अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे एमएस ऑफिस की सेकंड क्लास है जिसमें हम एमएस वर्ड पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत कुछ कवर किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने होम टैब पढ़ा था। होम टैब पे हमने डिफरेंट ग्रुप्स देखे थे, जैसे कि हमने फ़ॉन्ट ग्रुप देखा था। हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना हमने सीखा था। उसके अलावा हमने पैराग्राफ एडिटिंग सीखी थी, सही। और उसके अलावा हमने स्टाइल्स देखे थे, सही। और उसके अलावा हमने जो है रिप्लेसमेंट देखी थी, फाइल को सेव करना सीखा था, फाइल को और फ़ॉन्ट को हम किस तरह डिज़ाइनिंग दे सकते हैं हमने ये देखा था, सही। और उसके अलावा हमने बुलेट्स देखी थी, मल्टी लेवल लिस्ट देखी थी। ये हमारा टेक्स्ट है, हम इस पर बुलेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि हम अपने डेटा को सॉर्ट किस तरह कर सकते हैं। सॉर्टिंग डेटा हम देखेंगे। पैराग्राफ में ही आपके पास एक टूल है सॉर्ट का, सही। आपने कोई भी, आपके पास लिस्ट है, स्टूडेंट का डेटा है, नंबरिंग है, कुछ भी है, कोई भी ऐसा डेटा है जिसको आपने रैंडमली लिखा हुआ है। अब आप चाह रहे हो कि वो सॉर्ट होके आ जाए, सही। जैसे अगर कोई डेटा है आपके नंबर के फॉर्म में है, आगे पीछे हुआ है, जैसे 4, 5, 1, 0, इस तरह की फॉर्म में है, और आप चाह रहे हो कि वो क्या हो, सॉर्ट होके आ जाए, ठीक है। हम करके देखते हैं। जैसे 1, 5, 8, 1, 5, 8, 0, 12, और फिर आते हैं 58, 56, 23, 6। अब ये मेरे पास रैंडमली नंबर्स हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, अरेंज होके। तो क्या करेंगे, हम सारा अपना जितना भी डेटा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आएंगे पैराग्राफ ग्रुप पे। वहाँ हमारे पास एक टूल होता है सॉर्ट का। सॉर्ट पे आप क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो टाइप क्या है, नंबर है। अब आपको असेंडिंग में चाहिए, आप असेंडिंग पे चेक करोगे और यहाँ से ओके करोगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका डेटा है वो असेंडिंग फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि ये डिसेंडिंग फॉर्म में आए तो अगेन आप यहाँ आओगे और यहाँ से आप डिसेंडिंग कर दोगे और ओके करोगे तो आप देखें ये चेंज हो गया। क्या हो गया, डिसेंडिंग फॉर्म में आ गया। इसके अलावा अगर आपके पास कोई नाम है, अनम, ज़ुबैर, फहद, इशा, बुशरा, यासिर। अब ये मेरे पास लिस्टेड फॉर्म में नहीं है, मतलब कि अरेंज नहीं हुए हुए। तो क्या करेंगे, हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे। अब ये क्या है, टाइप कौन सी इसकी, टेक्स्ट की टाइप है। अब असेंडिंग में चाहिए, असेंडिंग में क्लिक करके यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो अब देखें ए के बाद बी, बी के बाद सी वाला हमारे पास था नहीं, तो इस तरीके से सीक्वेंस में ला गए। अब आप डिसेंडिंग में अगर चाहिए तो इस पे आएंगे और अगेन हम डिसेंडिंग कर देंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये डिसेंडिंग फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लिपबोर्ड का। कॉपी पेस्ट करना तो सबको आता होगा, अगर जिनको नहीं आता तो उनके लिए है कि आपने क्या करना है। आप चाह रहे हो कि ये टेक्स्ट है, आप इसकी एक कॉपी बनाना चाह रहे हो कि आपको दोबारा ये टाइप ना करना पड़े और ये एज इट इज़ एक और जगह पे भी लिखा हुआ आ जाए। आप सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, आपके पास इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल सी करके आप इसकी कॉपी बना सकते हो। अगर नहीं तो आप यहाँ से आके यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, इसकी कॉपी बन गई। अब आपको इसको लिखना कहाँ है, कहाँ पेस्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये पेस्ट का ऑप्शन यहाँ से भी आता है कि अगर आपको पेस्ट करना है तो आप पेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास जो है वो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी करोगे तो आप देख रहे हो कि इसकी कॉपी होकर और ये यहाँ पेस्ट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये टेक्स्ट यहाँ से ख़त्म करना है, यहाँ से ख़त्म करके कहीं और लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी,
अभी तो ये कॉपी बन गई, मतलब वहाँ भी टेक्स्ट है और नीचे भी आ गया है। मैं चाह रही हूँ ऐसा ना हो, बल्कि ऐसे हो कि ये यहाँ से कट होकर कहीं और पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट की होती है कट की, कंट्रोल एक्स करेंगे तो क्या हो गया, ये यहाँ से गायब हो गया। अब आपने जहाँ लिखना है, जैसे मुझे नीचे लिखना है तो मैं नीचे आके कंट्रोल वी करूँगी, तो आप देख सकते हो वहाँ से कट होके यहाँ पेस्ट हो गया। सही। अब उसके अलावा हम आते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि अगर आपने किसी एक हेडिंग पे या किसी एक टेक्स्ट पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर रखी है और आप चाह रहे हो कि आपको दूसरे वर्ड पे या दूसरे टेक्स्ट पे भी सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, लेकिन आप बार बार वो अप्लाई नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है आपके पास। आप यहाँ से सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करो। अब आपको सेम इसी तरह की फॉर्मेटिंग नीचे वाले टेक्स्ट के लिए भी चाहिए, तो आप यहाँ आओगे फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करोगे। अब आप देख रहे हो कर्सर के साथ ना एक ब्रश टाइप से आ गया, मतलब कि इसका साइन जो है वो चेंज हो गया। अब आपको जिस टेक्स्ट पे ये अप्लाई करना है, आप वो सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लोगे। जब हम सारा सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हो जो फॉर्मेटिंग इस पे थी वो इन सब पे अप्लाई हो चुकी है। सही। कंट्रोल जी करेंगे, अगेन करते हैं। हमने ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर पे आए और जिस पे हमने ये सारी अप्लाई करनी थी वो सारा टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो वो सेम एज इट इज़ उस टेक्स्ट जैसा हो गया। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है हिडन टेक्स्ट फॉर्मेट की। सही है, शो और हाइड डेटा। अब हमारे पास कुछ डेटा ऐसा होता है जो हाइड होता है फाइल में, हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जब हम यहाँ क्लिक करते हैं ना तो वो हमें शो होना शुरू हो जाता है। अब कैसे होता है ये देखें। अब जैसे ये मैंने बैक स्पेस किया है, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने कितनी दफ़ा की है। सही है, वो मुझे शो नहीं हो रहा। सही। अब आगे मैं कुछ लिखती हूँ ABC और कहीं मैं टैब यूज़ करती हूँ, इंटर यूज़ करती हूँ। अब मुझे नहीं पता चल रहा कहाँ मैंने टैब यूज़ किया था, कहाँ मैंने बैक स्पेस यूज़ किया था, कहाँ मैंने स्पेस यूज़ किया था, कहाँ मैंने इंटर यूज़ किया था। अब मैं क्या करूँगी, ये सारा डेटा सेलेक्ट करूँगी और यहाँ आएंगे हम शो हाइड डेटा पे। सही। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आप देखो आपकी फ़ाइल पे कुछ सिंबल शो हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। ये जो सिंबल्स है ना ये बता रहे हैं। अब ये जो डॉट 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 है इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे स्पेस दिया था। ठीक है। और ये जो एरो शो करते हैं ना इसका मतलब होता है कि आपने यहाँ पे टैब यूज़ किया हुआ है। और ये वाला जो साइन है ये होता है इंटर का। सही। तो ये होता है शो और हाइड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हमारे पास आता है इंसर्ट टैब पे हम आएंगे और इंसर्ट टैब पे सबसे पहला जो ग्रुप है वो है पेजेस का। अगेन ये इंसर्ट टैब है और ये इसकी पूरी रिबन है। रिबन पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो हम पहला ग्रुप देखेंगे पेजेस का। पेजेस पे आपके पास होता है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। अब कवर पेज क्या होता है, अगर आपने कोई बुक लिखी है या कोई भी आपने अपनी कोई फ़ाइल तैयार की है, कोई असाइनमेंट वगैरह बनाया है, तो उसके लिए आपको एक कवर पेज की ज़रूरत होती है। ठीक है। जिस पे आप अपना नाम वगैरह लिख सको या उस कोर्स से रिलेटेड कोई भी उसका टाइटल है, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको एक कवर पेज रेडी करना होता है। तो वर्ड पे हमारे पास क्या होता है, पहले से ही बने बनाए कवर पेज मौजूद होते हैं। उनको हम यूज़ करके सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं उसमें। अब जैसे मैं यहाँ आऊँगी, इंसर्ट टैब पे आए। इंसर्ट टैब पे आने के बाद हम कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हो आप लोग, ये हमें पहले से जो है बिल्ट इन कवर पेजेस मौजूद हैं यहाँ पे। सही। अब आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो एक। जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया और ये देखें ये मेरी फाइल में क्या हो गया, इंसर्ट हो गया।
ये मेरी फाइल में इंसर्ट हो गया। अब ये कह रहा है यहाँ पे आप डेट लिखो, आप यहाँ क्लिक करोगे, आज की डेट लिखोगे, ठीक है, 13/9/2021, इंटर। तो ये देखें इस तरह जो है वो आपके पास डेट आ गई। डॉक्यूमेंट टाइटल, कोई भी आप अपनी टाइटल दे दो, ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। अब सब टाइटल में आप कुछ भी दे दो, MS ऑफिस, सही। और ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, रेड अंडरलाइन, ये होता है कि ये आपके पास या तो आपने कोई मिस्टेक करी होती है स्पेलिंग वगैरह में, उस वजह से आता है, या तो फिर वो डिक्शनरी में ऐड नहीं होते, इस वजह से आता है। और यहाँ आप कोई भी कंपनी का नाम दे सकते हो, और अगर नहीं देना चाहते तो यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे अब खुद से भी कोई ना कोई चीज़ ऐड कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ कुछ लिखना है तो मैं यहाँ इंसर्ट टैब पे आऊँगी, वर्ड आर्ट पे आऊँगी, और यहाँ से मुझे जो भी चाहिए होगा टेक्स्ट, जो भी स्टाइल चाहिए होगा उसको मैं सेलेक्ट करूँगी, और यहाँ जो है वो मैं टाइप कर सकती हूँ, सही। जैसे आपने अपने नाम का कवर पेज बनाना है तो आप जो है वो नेम लिख सकते हो, फादर नेम, जो भी है आपका वो आप करके इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो नहीं अब मुझे कवर पेज चेंज करना है, तो उसके लिए आपको ये सारे डेटा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेटा आपका यही रहेगा। आपने सिंपल यहाँ आना है कवर पेज पे और कवर पेज चेंज कर देना है। आप देख रहे हो मेरी जो ऑफिस मैनेजमेंट मैंने वहाँ टाइटल दिया था वही टाइटल यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो कवर पेज चेंज कर सकते हो, सही। उसके बाद आता है ब्लैंक पेज। अब आपने क्या करना है, अपने क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट में या अपनी फाइल में जो है एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है। तो सिंपल आप यहाँ आओगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो एक क्या होगा, ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा, सही। अब मैं चाह रही हूँ इसके बाद जो है मेरे पास ब्लैंक पेज इंसर्ट हो। यहाँ आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये देखें पहले हमारे पास कवर पेज था, उसके बाद क्या हो गया, ब्लैंक पेज आ गया, और उसके बाद हमारा जो हमने टेक्स्ट वगैरह लिखा था वो वाला पेज आ गया। नजर आ रहा है, पहले हमारे पास कवर पेज, फिर ब्लैंक पेज, और उसके बाद जो है वो वाला जिस पे हमने काम किया है वो पेज आ गया। इसके बाद हमारे पास है पेज ब्रेक। अच्छा, पेज ब्रेक का क्या मकसद होता है? पेज ब्रेक का ये होता है, अब जैसे मैं इस पेज पे काम कर रही हूँ, सही। अब मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो उसके लिए एक तो ये है कि मैं एंटर करती जाऊँ और एंटर करते करते मैं सेकंड पेज पे हूँ, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। अब मैं चाह रही हूँ, मैंने यहाँ कुछ लिखा है, सही। अब मुझे यहाँ नहीं, मुझे अगले पेज पे जाना है, सही है। मैंने यहाँ लिखा चैप्टर 1, अब मैं चाह रही हूँ मैं चैप्टर 2 की हेडिंग जो है वो अगले पेज पे दूँ, तो अब क्या मैं इंटर करती जाऊँ? नहीं, ये तरीका सही नहीं है हमारे पास। इसके लिए क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। आपने यहाँ लिखा, अब आप यहाँ आओगे पेज ब्रेक पे, तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, सही। पहले मेरा कर्सर कहाँ था, यहाँ था। अब जैसे ही मैंने पेज ब्रेक किया तो वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। अब वहाँ मैं लिख सकती हूँ चैप्टर 3। अब इसी तरीके से मुझे जो है वो अब अगले पेज पे जाना है, तो उसके लिए अगेन मैं क्या करूँगी, यहाँ आके पेज ब्रेक करूँगी तो वो अगले पेज पे चला जाएगा, सही। अब स्केबल्स, ठीक है। अब हम टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल को यूज़ करके ना आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि CV हो गई, मार्कशीट हो गई, टाइम टेबल हो गया, और कोई भी शीट वगैरह हो गई टेबल से रिलेटेड, तो आप वो बना सकते हो। यहाँ हम आएंगे, हमें जितने कॉलम और जितने रो का टेबल चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, सही। अब इसके बाद हमने इसके अंदर लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, तो सिंपल आप यहाँ कर्सर रखोगे, उसके बाद जो है वो आप लिख सकते हो नेम। अब टैब देकर आप नेक्स्ट सेल में चले जाओगे, सही है। ये जो बॉक्सेस हैं ना, इनको हम सेल कहते हैं, सही। नेम, फादर नेम, फिर टैब दोगे, डिपार्ट, फिर टैब दोगे, NIC या कॉन्टैक्ट कुछ भी आप
जो आपका दिल करे वो आप दे सकते हो। अब नेम अली, फादर नेम सुभान, डिपार्ट CS, NIC जो भी है। अब आप चाह रहे हो कि इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आ जाए, तो आप इसको जैसे ही सेलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ से क्या होगा, डिज़ाइन की एक टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं वो मौजूद हैं। आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो अपने टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सही। अब उसके अलावा अगर आपको शेडिंग देनी है तो आप अपने टेबल को यहाँ से शेडिंग दे सकते हो। यहाँ से इसका बॉर्डर स्टाइल है, यहाँ से सेलेक्ट करके आप जो बॉर्डर देख रहे हैं, यहाँ से बॉर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। और अगर आपने इसका लाइन का जो है वो साइज़ बढ़ाना है, अब देखिएगा इसमें और इसमें फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। मैं जूम करके दिखाती हूँ कि इस बॉर्डर में और इस बॉर्डर में आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होगा। सही। पेन कलर आपने चेंज करना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये देखें कलर चेंज हो गया। उसके अलावा बॉर्डर है कि अगर आपने अपने टेबल को बॉर्डर देना है, लेफ़्ट बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर देना है, राइट बॉर्डर देना है, कोई बॉर्डर नहीं देना, ऑल बॉर्डर पे सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से सारे बॉर्डर आ जाएंगे। और बॉर्डर पेंटर यही है कि इसके जो बॉर्डर का कलर होगा ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये तो था हमारे पास पहले से तैयार, मतलब हम सिर्फ सेलेक्ट करके टेबल बनाते थे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम अपनी मर्ज़ी का टेबल डिज़ाइन करें, तो उसके लिए आप टेबल पे आओगे, नीचे देख रहे हो ड्रॉ टेबल। जैसे ही हम ड्रॉ टेबल करेंगे तो हमारे पास पेंसिल आ जाएगी और इस पेंसिल को, और आपने माउस से क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक और पेंसिल को आप इस तरीके से ड्रैग करोगे तो ये देखें टेबल बन गया। अब आपने जितनी रो बनानी है, जितने कॉलम बनाने हैं, बड़े छोटे, आप अपनी मर्ज़ी से इनको बना सकते हो। सही। इस तरीके से आप जो है वो अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकते हो। उसके अलावा अगर आपने इरेज़ करना है, कोई लाइन इरेज़ करनी है, तो यहाँ आप आओगे इरेज़र पे और जो लाइन आपको इरेज़ करनी है उस पर आप क्लिक करोगे तो वो इरेज़ हो जाएगी। सही। उसके अलावा इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, ये हम देखते हैं। ये टेबल हमने सेलेक्ट किया। अब हम चाह रहे हैं कि हमने इसमें कोई रो इंसर्ट करनी है। तो यहाँ आएंगे, हम क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख रहे हो प्लस का साइन। जैसे ही आप यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगी, एक और रो आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आप जितनी चाहो उतनी रोज़ ले सकते हो। और अगर कॉलम को इंसर्ट कराना है तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ, यहाँ हम क्लिक करेंगे। सही। यहाँ देखिए प्लस का साइन आ रहा है, तो जैसे ही प्लस के साइन पे आप क्लिक करोगे तो एक और क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा आपके पास। ठीक है। और ये जो है वो यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर यहाँ से आपने करना हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, इंसर्ट राइट, लेफ़्ट, बिलो, अबव। सही। और डिलीट करना हो पूरा टेबल तो इसको सेलेक्ट करोगे टेबल को, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, और यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं चाह रही हूँ कि नेम और फादर नेम मर्ज होके आ जाए, तो इनको मर्ज करने के लिए किस तरह हम करेंगे कि नेम और फादर नेम दोनों सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी हम मर्ज कर सकते हैं, और उसके अलावा आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे और यहाँ मर्ज सेल का ऑप्शन है, तो मर्ज सेल करोगे, देखें दोनों सेल क्या हो गए, मर्ज हो गए, मिल गए आपस में। ठीक है। और अगर किसी सेल को स्प्लिट करना है आपने, जैसे डिपार्टमेंट, जैसे हम डेट लिखते हैं कोई, सही, मैंने लिखी डेट। अब डेट पे मेरे पास आता है डेट, मंथ और ईयर। सही है, डे, मंथ और ईयर। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ना 3 बॉक्सेस आ जाए, 3 कॉलम आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, इसको
इसको मैं सेलेक्ट करूँगी, इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ से भी स्प्लिट सेल आप कर सकते हो, और उसके अलावा आप क्लिक करके स्प्लिट सेल, और कितने कॉलम आपको चाहिए, मुझे 3 चाहिए तो मैं 3 पे करके यहाँ से ओके करूँगी। ये देखें स्प्लिट हो गया, सही। अब इस पे आप लिख सकते हो 1 3 2021, सही है। मर्ज और स्प्लिट हमने देख लिया। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है। आप सबने इसकी प्रैक्टिस करनी है, टेबल बनाना है, टेबल से डिफरेंट चीज़ें बना के मुझे सेंड करनी है, ताकि मुझे लगे कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। अपनी प्रैक्टिस मुझे दिखानी है, ठीक है। और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है करने में तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।